विश्वमोहन को एक बार जोड़ के पहले मैं जरा सोने के बारे में पता कर लेता हूँ, फिर उसके एक्सचेंज MCX के बारे में भी पता करेंगे। विश्वमोहन, जरा गोल्ड के बारे में बता दीजिए प्लीज़। देखिए, गोल्ड को लेकर गोल्ड के बारे में बता दें कि ऐतिहासिक स्तरों पर आज सोना पहुंच चुका है। ऐतिहासिक स्तर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रिकॉर्ड तो रोज बन रहे हैं, लेकिन हाजिर में आज गोल्ड का भाव 1 लाख पर 10 ग्राम के पार निकल गया है। और ये सिर्फ एक राज्य नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, साउथ के जितने भी राज्य हैं, गुजरात में भी, यहाँ पर सब जगह 1,15,000 रुपए के पर 10 ग्राम का भाव हो चुका है। 24 कैरेट की मैं बात कर रहा हूँ हाजिर बाजार में। वायदा बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी 96,000 रुपए के करीब का नया हाई बना है। 27% तक सोना 2025 में अब तक महंगा हो चुका है। तो एक जबरदस्त रैली यहाँ पर दिख रही है। और कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स की बात करें तो 3,372 का नया हाई आज लगा है। स्पॉट गोल्ड $3,350 के बेहद करीब है। तो एक तरफा रैली यहाँ पर चल रही, जबरदस्त तेजी आप चार्ट के जरिए भी देख सकते हैं। हालांकि ये वायदा बाजार का चार्ट है, आज 96,000 के बेहद करीब पहुंचा है। 7 अप्रैल तक वो करेक्शन दिखा था जो 87,000 तक आया था, वहां से फिर से 7 अप्रैल से 17 अप्रैल में देखिए करीब 9,000 रुपए दाम बढ़ चुके हैं सोने के। तो गोल्ड की रैली थमने का नाम नहीं ले रही है। हम लगातार फंडामेंटल यही कह रहे हैं कि ट्रेड वॉर के बारे में बता रहे हैं। डॉलर कमजोर हो रहा है, 99 के आसपास डॉलर इंडेक्स आ चुका है, तो यहां पर भी काफी कमजोरी है, 2 साल के निचले स्तरों पर है। सेंट्रल बैंकों की जबरदस्त बाइंग है, गोल्ड ETF में बाइंग हो रही है। तो यहां पर अगर 5 फंडामेंटल्स की बात करें तो 4 अभी गोल्ड के फेवर में है और इसलिए गोल्ड थम नहीं रहा है। अब देखते हैं कब तक इस तरह की रैली चलती है। विश्वमोहन, आपका अपना अनुमान क्या है? 1 लाख का हो जाएगा? ज़्यादा दूर तो देखिए हाजिर में तो 1 लाख के पार निकल ही चुका है। वायदा बाजार के हमने जितने भी एक्सपर्ट से बातचीत की है तो उनको लग रहा है कि 96,000 के आसपास एक पॉज लेगा, एक करेक्शन दिखेगी और फिर वापस से सोना चलेगा। लेकिन जैसे घर खरीदारी में क्या होता है कि हर लेवल पे खरीदार मौजूद है, हर गिरावट पे नए बायर्स आते हैं, वही आजकल सोने के साथ हो गया है। जब भी सोना गिरता है बाइंग जबरदस्त तरीके से लौटती है। और सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, बाकी चाइना को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर गोल्ड ETF में जबरदस्त बाइंग हो रही है, हाजिर में बाइंग हो रही है। इंडोनेशिया की इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी। इस बार पूरे पश्चिमी देशों में भी गोल्ड ETF की काफी बाइंग हो रही है। तो हर लेवल पे खरीदार मौजूद है। देखते हैं कब वो करेक्शन आता है। हालांकि एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगले हफ्ते वो करेक्शन दिख सकता है। तो मैं और पूछ लेता हूं, क्योंकि आप इसी प्रीशियस मेटल को कवर करते हैं। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर के भी ऐसे अच्छे दिन आएंगे जब हम सिल्वर के चार्ट दिखाएंगे, सिल्वर डबल हो जाएगा मार्केट्स में। और सोशल मीडिया पे बहुत बज़ है इसके रिगार्डिंग कि सोने के बाद अब सिल्वर की बारी। देखिए चांदी क्या है, चांदी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। 50% हम ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं और 50% इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर चिंता है, चाइना से डिमांड को लेकर चिंता है। चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है चांदी का, इस वजह से चांदी में उस तरह की तेजी नहीं है। लेकिन एक कैचअप रैली गोल्ड के साथ चल रही है। लेकिन अभी भी घरेलू बाजार में हमने जो 1,02,000 का नया हाई बनाया था उससे अभी भी दूर है। लेकिन चांदी ज़्यादा लोगों को इन्वेस्टर फ्रेंडली लग रहा है। अगर यहाँ पर डिप मिले, अगर यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट से हमने पोल किया था उनको लगता है कि डिप जरूर मिलेगा चांदी में और वो सबसे बेहतर रिटर्न दे सकता है। आपके लिए नो ब्रेनर होगा अगर 80 से 85,000 के बीच में अगर आप खरीदते हैं। हो सकता है वहां से 10% का रिस्क हो, लेकिन आपके पास जो कमाई के चांसेस होंगे वहां से 30-35% तक के भी कमाई के चांसेस होंगे। तो चांदी में एक बड़ी रैली बाकी है और वैल्यूएशन के लिए हिसाब से भी सारे एक्सपर्ट्स को चांदी ही ज्यादा बेहतर दिखती है। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर। आप जैसे बता रहे हैं हम वैसे वैसे नोट भी कर रहे हैं कि चांदी वैल्यूएशन के हिसाब से भी थोड़ी बेहतर भी है। तो गोल्ड से थोड़ा एक नॉच नीचे आना चाहें तो ज़्यादा रिस्क रोड आपको चांदी में अच्छा दिख जाएगा। ठीक है विश्वमोहन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।